एक युद्ध हो गया था आपके जीवन में जहां आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ा। ये एक तरह का युद्ध था। जी सर। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर, जब मैंने 12th साइंस पास किया नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा में से, और उसके बाद आने वाली नीट यूजी की एग्ज़ाम मैंने क्लियर की और एमबीबीएस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेरी कम हाइट की वजह से मेरा एडमिशन रिजेक्ट कर दिया कि आपकी कम हाइट है, इसलिए आप इमरजेंसी केस हैंडल नहीं कर सकते। तब मैंने ये रिजेक्शन की बात मेरे टीचर डॉक्टर दलपत भाई कातरिया को की, तो उन्होंने एमसीआई से रीमेडिकल मांगा और हमारा 2 जुलाई 2018 को अहमदाबाद में रीमेडिकल हुआ। पर वहाँ जो एजुकेशन के लिए जो फाइट करनी पड़ रही थी, उनको फेसबुक पर सबको लाइव दिखाया, पर किसी ने नहीं सुनी। तब मेरे टीचर ने गुजरात हाईकोर्ट में केस करने का निर्णय लिया, पर पिताजी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो पिताजी ने केस करने से मना कर दिया। तब मेरे टीचर ने मेरे पिताजी को ये बात बताई, समझाई कि ये कोई लड़ने झगड़ने का ऐसा कोई केस नहीं है, ये हमारे अधिकार के लिए, ये हमारे एजुकेशन का अधिकार के लिए जो भी खर्च आएगा वो नीलकंठ विद्यापीठ तलाजा से प्रोवाइड किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट में हम 2 महीने के लिए लड़े, पर हम केस हार गए। तब सुप्रीम कोर्ट में 4 महीने तक हमने लड़ाई लड़ी और 22 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया कि आपको एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा, और मैंने 1 अगस्त 2019 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भावनगर में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और ऐसे मेरी एमबीबीएस की जर्नी स्टार्ट हुई। और सर, मैं एक ये भी बात बताना चाहूँगा, बचपन से ही मैं ज्ञान का बहुत ही शौकीन था, पर कुछ लोग ऐसे भी बोलते थे कि ज्ञान तेरे बस की बात नहीं है, और विद्या प्राप्त करने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा। पर मेरे ज्ञान के दम पर मैं यहाँ कौन बनेगा करोड़पति में एक ज्ञान का सबसे बड़ा मंच है, वहां तक मैं पहुंचा हूँ कि ये आज का दिन मेरी जिंदगी का सुवर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। आज का दिन आपकी उस पुस्तक जिसमें सुनहरे पन्ने हैं, ये एक और पन्ना जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो भी आपने काम किया है उनके पन्ने भी जुड़ चुके हैं वहाँ पर। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उस पुस्तक में केबीसी के लिए भी एक पन्ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब चलते हैं खेल में आगे। आएगा छठा प्रश्न, ये है 50,000 रुपए का। ये भी एक चित्र वाला प्रश्न है। एक चित्र दिखाया जाएगा। एक प्राकृतिक घटना के संदर्भ में दिखाए गए चित्र क्रम में कौन सा रंग गायब है? With respect to a natural phenomena, which color is missing from the sequence shown in the image? ऑप्शन देखिए। ए काला, लाल, बैंगनी या सफेद। ऑप्शन बी, लाल। लाल, सोच लिया? जी। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। वेल प्लेड डॉक्टर गणेश, एकदम सही उत्तर दिया। लाल रंग जो है वो नहीं है, वो क्या बोलते हैं उसको, विबग्योर बोलते हैं ना, VIBG YOR, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। हमारे गुजराती में उसको जानी वाली पीनारा बोलते हैं। जा मीन्स जैमली, मीन्स पर्पल। नीला, पी येलो। ना मीन्स नारंगी, मीन्स ऑरेंज। और
मीन्स लाल, राता और लाल। ओ अच्छा, ऐसे है। कभी देखा होगा बरसात में जी, रेनबो बनता है, रेनबो बनता है। यस उसमें यही सब रंग होते हैं, है ना। यस। आ गया है 7वां प्रश्न, मान्यवर। ₹1,00,000 जीत सकते हैं आप। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं आपकी, ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न, ₹1,00,000 आपके पर्दे पर ये रहा। इनमें से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है? Which of these minerals is essential for the production of thyroid hormones? ऑप्शन देखिए। ए आयोडीन, बी गैलियम, सी आर्सेनिक, डी मर्क्यूरी। बी गैलियम, सी आर्सेनिक, डी मर्क्यूरी, ए आयोडीन। सर ऑप्शन ए आयोडीन। आयोडीन सोच लिया? जी सर। कहीं पढ़ा है इसके बारे में आपने? जवाब अपनी MBBS कर रहे थे? जी सर। ओके, क्या करें, ताला लगा दें? यस सर, लॉक कीजिए। लगा दीजिए ताला आयोडीन पे। या क्या बात है भाई साहब। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन जो है वो बहुत ही आवश्यक होती है। Yes. 8वां प्रश्न, ₹2,00,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक और चित्र वाला प्रश्न आ गया है। चित्र में दिखाया गया दृश्य किस भारतीय शहर का है? The view shown in the image is of which Indian city? तो पहले छवि दिखाई जाए। ये एक चित्र दिखाएंगे आपको, इधर भी है। कौन से शहर का ये एरियल व्यू है? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए कोटा, बी जोधपुर, सी राजकोट या डी जैसलमेर। बहुत ही प्रचलित है ये, इतना बता दें हम आपको। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइफलाइन, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। 32 सेकंड है आपके पास। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? संकेत सूचक। संकेत सूचक की जो लाइफलाइन है उसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब भाई साहब ऐसा है कि आपको एक संकेत मिलेगा कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो देवेंद्र संजो, आपको याद होगा कि संकेत सूचक लाइफलाइन में पहले खिलाड़ियों को संकेत देने का काम जो है हमारे कंप्यूटर जी करते थे। अब इस दौर में केबीसी में एक बदलाव हुआ है और वो ये है कि अब से संकेत देने की जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं हमारे साथी गूगल जेमिनाई। तो उनसे ही एक संकेत देने की मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ये हमारे पास उनका एक मोबाइल फोन है, ये बटन दबाया, ये किया। गूगल जेमिनाई जी, हमारे सामने एक प्रश्न आया है और जो हमारे खिलाड़ी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने लाइफलाइन ले ली है संकेत सूचक की। तो आप कृपया करके एक संकेत बताइए। तो हम आपको पहले चित्र दिखा देते हैं। गूगल जेमिनाई जी, ये है वो चित्र। चित्र में दिखाया गया हवाई दृश्य किस भारतीय शहर का है? ऑप्शन सुनिए। ए कोटा, बी जोधपुर, सी राजकोट या डी जैसलमेर। बिल्कुल अमिताभ जी, इस सवाल के लिए संकेत ये है कि इसे आमतौर पर नीली नगरी कहा जाता है। आशा करते हैं कि यह संकेत आपको जवाब तक पहुंचने में मदद करेगा। धन्यवाद। तो जो संकेत मिला है वो ये कह रहा है कि इसे आमतौर पर नीली नगरी कहा जाता है। नीली। अब आपको उत्तर देना है। कोटा, जोधपुर, राजकोट, जैसलमेर। पंद्रह सेकंड बचे हैं, जल्दी कीजिए। सर ऑप्शन डी जैसलमेर। जैसलमेर, सोच लीजिए। एक लाइफलाइन ले सकते हैं, जल्दी बोलिए, जा रहा है एक समय। लाइफलाइन लेना एक चाहूंगा। लेंगे, एक और ठहर जाओ, रुक जाओ। कौन सी? ऑडियंस पोल बचा हुआ है और महाफ्लिप। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए।
एक ही सेकंड बचा है भाई साहब उत्तर देने के लिए। तो ऑडियंस आपके पास वोटिंग मीटर्स है। देखिए ऑडियंस, अब आपकी बारी आ गई है। आप वोटिंग मीटर के द्वारा कंटेस्टेंट को एक हिंट दीजिए ताकि ये सही जवाब दे सके। आपका जो हिंट आएगा वो उसकी प्रतिशत छपेगी यहाँ पर, कितने लोगों ने कितना दिया, उसके अनुसार फिर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अब अच्छा, अभी से मत शुरू हो जाइए, वो दबेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। सब कुछ यहाँ हमारे कहने पे चलता है। तो मजाक कर रहे हैं। जैसे ही हम बोलेंगे फिर घड़ी शुरू होगी, ठीक है? तैयार हो जाइए। चित्र में दिखाया गया दृश्य किस भारतीय शहर का है? 15 सेकंड मिलते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। ये देखिए, ए को मिला है 6%, 6%, बी को दिया है 69 और सी को दिया है 15, डी को 10। सर मैं ऑडियंस के साथ और ऑडियंस के साथ जाना। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी। बी जोधपुर कह रहे हैं, ताल लगा, बिल्कुल सही जवाब दिया। क्या बात है, वाह, वेल डन ऑडियंस। तो डॉक्टर साहब, नवा प्रश्न 3 लाख रुपए ये रहा आपके पर्दे पर। और ये एक और चित्र दिखा दे रहे हैं, बताइए दिखाए गए स्मारकों में से कितने गुजरात राज्य से उत्तर में स्थित हैं? अमंग द मॉन्यूमेंट्स शोन, हाउ मेनी आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात? तो सबसे पहले छवि दिखाया जाए। ये देखिए, ये 4 छवियां हैं। इनमें से आपको बताना है कितने गुजरात राज्य से उत्तर में स्थित है। ऑप्शन देता हूं आपको। ए 0, बी 1, सी 2 या डी 3। पहले तो जैसा कि हम उदाहरण के तौर पे कर रहे थे ना, सोचिए ये उदाहरण कि ये जितने भी स्मारक हैं ये कौन है, कहाँ स्थित है, कैसे, फिर आपको शायद उत्तर मिलेगा। सर 3 का पता है, 1 का पता नहीं है। सर ऑप्शन डी 3। ऑप्शन 3 यस। सोच लिया है? यस। हाँ, मॉन्यूमेंट डी पे ताल लगाया जाए। नहीं भाई साहब, गलत हो गया है। केवल 2 जो है वो गुजरात स्टेट के ऊपर में है। लाल किला दिल्ली में है, ताजमहल आगरा में है, दोनों गुजरात के उत्तर में है। 4 मीनार हैदराबाद में है और मीनाक्षी अमन मंदिर जो है वो दक्षिण में मदुरई में स्थित है।